हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड गुडियो। मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री में फिजिक्स में चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस कैसे कैसे पेपर में आते हैं, कैसे क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्या ट्रिक होती है, कैसे कराया जाता है, मैं इस 10 मिनट की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आप एंड तक देखना तो आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे समझ लो कि बिल्कुल हलवा हो जाएगी आपके लिए। एक से एक ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होगा कि आएगा ही नहीं, सारे क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। बस आप वीडियो को देखो और मौज करो, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज हम टॉपिक की बात करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या है रेजिस्टेंस? तो देखो, रेजिस्टेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक सीरीज और पैरेलल। सबसे पहला कौन सा होता है? सीरीज। और दूसरा होता है पैरेलल, ठीक है। सीरीज क्या होता है? सीरीज में आप दो बातें याद रखो, छोटी छोटी सी ट्रिक है। सीरीज में आई सेम होता है और वी डिफरेंट होता है, ठीक है। पैरेलल में बात करो तो वही वी सेम होता है और आई डिफरेंट होता है, ठीक है। इतना इतना ही मतलब इतना आप याद रखो। सीरीज में मतलब आप जो मान लो कि जो आप दिवाली के टाइम पे आप घर की झालर लगाते हो ना, वो एक चिटकनी से सारी चालू हो जाती हैं और एक स्विच से सारी बंद हो जाती हैं। तो वो जो कनेक्शन होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है, और जो होम फिटिंग होती है ना आपके, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब सर इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या क्या चीजें पूछता है, मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहला आप इसका फॉर्मूला याद करो, ठीक है, रेजिस्टेंस का। आप इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आएगा V इक्वल आई आर, ठीक है। इस बेसिस से आपके पूरे फॉर्मूले बन जाएंगे। आप बस इतना फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल आई आर, इसे हम ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है आई सेम होता है इसमें, तो आई आर एन इक्वल आई आर टू आई। देखो एक वो हो गया, जैसे कि सबसे पहले V डिफरेंट होता है तो हम V लेते हैं, V, ठीक है। तो V1 तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस के V3 प्लस के V4, ठीक ठीक है। अब V को क्या हम आई आर नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो आई आर एन बराबर आई आर वन प्लस के आई आर टू प्लस के आई आर थ्री प्लस के आई आर फोर। अब देखो यहाँ आई आर एन लिखा रहने तो क्या हमें यहाँ आई कॉमन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो आर वन प्लस के आर टू प्लस के आर थ्री डॉट 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 आर एन। आई से आई देखो कैंसिल हो गया, तो आर एन बराबर क्या हो गया? आर वन प्लस आर टू प्लस के आर थ्री डॉट 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 आर एन, ठीक है। तो यही सीरीज का फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसे ही आता है और ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है। कोई पूछेगा तो ऐसे ही पूछ सकता है कि सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे कह देना कि सर कि सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, और पैरेलल में V सेम होता है और I डिफरेंट होता है, ठीक है। अब पैरेलल की बात करते हैं। डिफरेंट जो होता है हम उसे पकड़ते हैं, किसे पकड़ते हैं? डिफरेंट को। तो फॉर्मूला वही लिखा रहने दो अपना आई आर, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंट है? आई, तो आई इक्वल आई आर वन प्लस के आई आर टू प्लस के आई आर थ्री डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो इधर आई है, तो आई को क्या हम V अपॉन आर नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं। तो क्या हम इसकी यहाँ पे V अपॉन आर एन लिखते हैं ऐसे करके, V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू प्लस के V अपॉन आर थ्री लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ V अपॉन आर एन लिखा रहने दो। इसमें देखो कि V सब में कॉमन है, तो क्या V हम इसमें से कॉमन ले लें, तो आर वन प्लस आर टू प्लस के आर थ्री और डॉट 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 आर एन, ठीक है। तो देखो V से V कैंसिल हो गया, तो आर एन बराबर वन अपॉन आर एन बराबर वन अपॉन आर वन प्लस के वन अपॉन आर टू प्लस के वन अपॉन आर थ्री। देखो मैंने तीनों के आपको दोनों के फॉर्मूले पूरे डिराइव करा दिए और ऐसे कैसे करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन करेंगे, इजीली करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए सीरीज लेकर आता हूँ। सीरीज पेपर में सिर्फ रेजिस्टेंस से आपकी 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले फाइंड इक्विवेलेंट बताओ, कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, और दूसरे में करंट पूछ सकता है और तीसरे में पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट बना दिया, ठीक है। ऐसे करके पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्लस माइनस, ये हमारे पास 24 वोल्ट
दो 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 रेजिस्टेंस के ओम लगे हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए। सबसे पहला वो आपसे पूछता है कि फाइंड इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट, ठीक है। दूसरा वो आपसे पूछता है करंट बताओ, और तीसरा वो पूछता है आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अगर सबका पूछेगा तो सबका बताना, और नहीं पूछे तो ऐसे पूछ लेना कि कितना 2R में कितना हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट फॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखो कि सीरीज है पैरेलल, कि सर एक लाइन में जा रहे हैं तो सीरीज होगा, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो लिखो यहाँ ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो RN बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3, ठीक है। बहुत सरल सरल होता है। R1 क्या है 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल आ गया 6R। लो भाई RN बराबर कितना आ गया 6R। लो पहला पार्ट पूरा कंप्लीट, ये क्या हो गया पूरा 6 ओम, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे करंट, करंट में भी कुछ मत करो, और ओम्स लॉ जानते हो, V इक्वल आई आर, आई निकालना है तो क्या हो जाएगा V अपॉन आर। V देखो कितना है 24 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 24 अपॉन 6, तो ये काट दो 3 टाइम 1 2 3 बन जाती 3 4 12, तो देखो आई आ गया कितना 4 एम्पियर। लो सर दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो किसी एक का, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी अगेन यही फॉर्मूला यूज होता है, V इक्वल आई आर। आई कितना आ गया है 4 इंटू आर कितना है 2। लो सर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 8। अब जो बताओ सीरीज है तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, करंट हर एक में 4 एम्पियर का जा रहा होगा, ठीक है। तो सीरीज में तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है, सीरीज में आप पूछ लेना, ठीक है। दूसरा मैं आपको कराता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। पैरेलल में आते हैं हम, ट्रिक और पैरेलल की एक ट्रिक और होती है, मैं अभी आपको बताता हूं पूरा, ठीक है। देयर 2R और यहाँ क्या लगी हुई है बैटरी, ठीक है। 24 वोल्ट ही बैटरी लगी है, ठीक है। कि सर अब करंट देखो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो क्या होगा ऑब्वियसली बात है पैरेलल होगा, तो हम लिखते हैं ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, RN बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2, तो 1/2 प्लस के 1/2 बना 2/2 आ गया 1RN। देखो अगर हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो ये पड़ेगा, कोई कोई कभी बच्चा जो है ना वो उल्टा करना भूल जाता है, जैसे कि 1/5 आया RN, तो टोटल RN ऐसे करे 1/5 लिख देता है। अगर RN लिखते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आप याद रखो कि अगर दो रेजिस्टेंस है तो सबसे पहले इंटू लगाओ और प्लस लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वालों को क्या कर दो, प्लस इंटू कर दो, 2 इंटू 2 2 प्लस 2, ठीक है। रेजिस्टेंस यही है, तो ये हो गया 4 बाई 2 2 या 4, 2 प्लस 2 4, 4 से 4 कट गया 1 आ गया, सीधा ही सा आंसर है, ट्रिक हो गया। अगर दो बार में दिया हो तो इंटू करो एक बार प्लस करो, हमारा आंसर हो जाएगा। करंट पूछेगा तो सेम ऐसा करो, देखो आर इतना आ गया है तो V इक्वल आई आर, आई इक्वल V बाई आर, तो ये 24/1 तो आ गया 24 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो करंट है, अब देखो करंट हमारे पास यहां से जा रहा है तो करंट भी क्या हो गया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो 12 वोल्ट यहां जाएगा 12 वोल्ट यहां जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा इसका, तो इसका तो 12 दूनी 24, तो 24 क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब मैं दोनों कंबाइन करके पूछ बताता हूं, ठीक है। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता, इजिली है बस कुछ नहीं। जैसे कि अब ऐसा कर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आएगा 48